निसंदेह राम जन्मभूमि का जो ये प्रकरण आया, उससे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दो राज्य भारत में ऐसे हैं जहां मंदिर, मठ, परंपरा आज भी 100 में से 90% मंदिर ट्रस्टियों के पास है, जो स्वायत्त ट्रस्टी हैं, अपनी निजी ट्रस्ट बना रखा है लोगों ने, या जहां मठ परंपरा है, महंत परंपरा है। बाकी तो देश में कोई ऐसा राज्य है ही नहीं कि जिस राज्य का कोई बड़ा मठ, बड़ा आश्रम सरकार का ना हो। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से, संघ और विश्व हिंदू परिषद की ओर साथ मिलकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के सभी मंदिर राज्य सत्ता से अलग हो। किसी मठ पर राज्य सत्ता का अधिकार ना हो, किसी मठ पर राज्य का अधिकार ना, सरकार का अधिकार ना हो, जिससे कि मठ से, ट्रस्ट से और परंपरा से अन्य क्षेत्र, गौशाला, धर्मार्थ सेवा चल सके। और जहां जैसे आप वृंदावन आ जाइए, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि है। कृष्ण जन्मभूमि में मैं लगभग अक्सर जाता, मुझे लगता है वहां सैकड़ों गाय, हजारों की संख्या में गाय कहें तो कम नहीं है, नित्य सेवा होती है, हजारों की संख्या में लोग नित्य भोजन करते हैं। मेरा मानना है कि इन परंपराओं के कारण मठ की परंपरा संरक्षित है, सुरक्षित है और स्वरक्षित है। अयोध्या में जब प्रतिष्ठा प्रारंभ हुआ, हजारों हजार लोग टिप्पणियां करना प्रारंभ करते हैं, वो करते रहेंगे। अगर वो टिप्पणी नहीं करेंगे तो सनातनियों की आस्था और मजबूत नहीं होगी, आस्था और मजबूत नहीं होगी और दृढ़ नहीं होगी। इसलिए उनका स्वभाव है टिप्पणी करना, मेरा स्वभाव है राम सेवा करना, मेरा स्वभाव है राम कार्य करना। जी पूज्य महाराज जी, क्योंकि लोगों के मन में बड़ा संशय है, लोग जानना चाहते थे, बहुत से लोग कह भी रहे हैं, लेकिन जो आपके कहने का प्रभाव है, जिस सरलता से, जिस प्रवाह से और जिस ओजस्वी वाणी में आप बताते हैं, लोगों के सीधे दिल में बात उतर जाती है। और मुझे लगता है कि लोग समझ भी रहे होंगे कि धर्म का सही मार्ग क्या है। पूज्य महाराज जी, मैं निवेदन करूंगा भविष्य में भी बीच बीच में जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो कभी कभी भक्तों के प्रश्न लेकर मैं आपके सामने आऊं और आपसे मैं जवाब लेकर भक्तों तक ही पहुंचाऊं। वैसे तो आप लगातार भक्तों को सुलभ ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो शायद सीधे लोग नहीं पूछ पाते। नहीं, बिल्कुल अच्छा है, मैं तो तैयार हूं आपके साथ, और आपके माध्यम से करोड़ों करोड़ लोग धर्म की बातें सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, मान सकते हैं, जान सकते हैं। और मैं लगभग लोगों से व्यक्तिगत परिचित हूँ, लगभग लोगों से व्यक्तिगत परिचित हूँ, जो बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में जिनका आधिपत्य है, मैं उनसे व्यक्तिगत परिचित हूँ। और मैं व्यक्तिगत, मेरा परिचय केवल ऐसा नहीं होता है कि मैं गया, उनसे मिला और उनसे सम्मान प्राप्त किया, चला आया, नहीं, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। तो मैं उनके साथ रहकर के उनके जीवन दिनचर्या को कुछ सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये वास्तविक में क्या करते हैं। तो इसलिए निसंदेह आपके माध्यम से देश और समाज को हमारी बात सुनने को मिले, सुनने का अवसर उन्हें प्राप्त हो, और जो करोड़ों करोड़ अनुयायी हैं दुनिया में, वो निसंदेह सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि पूज्य स्वामी जी का, पूज्य गुरु जी का, पूज्य महाराज श्री का क्या अभिप्राय है, क्या कहना चाहते हैं ये। तो मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो धर्म विरोधी लोग हैं वो धर्म पर टिप्पणी करते रहेंगे, जो सनातनी है वो सनातन के लिए काम करते रहेंगे, वो सनातन के लिए काम करते रहेंगे। उनमें एक तिल मात्र भी कभी परिवर्तन नहीं आएगा, ना वो कभी रुकेंगे, ना वो कभी डिगेंगे, ना वो कभी थमेंगे, वो चलते रहेंगे और राम कार्य करते रहेंगे।